पंजाब हुकूमत ने जुज़वी लॉकडाउन में तब्दीली कर दी। लाहौर समेत पंजाब के 8 अजला में बाजारों को आज और कल खोलने की इजाज़त दे दी। महकमा प्राइमरी हेल्थ केयर पंजाब ने तरमीमी नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। मजीद जानते हैं आज न्यूज़ के ब्यूरो चीफ लाहौर सलीम शेख से। जी सलीम शेख, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, पंजाब हुकूमत ने जल्दी लॉकडाउन में तब्दीली कर दी है। 8 जिला में मार्केट्स को आज और कल खोलने की इजाजत दे दी गई है। महकमा प्राइमरी हेल्थ केयर पंजाब ने तरमीमी नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। शॉपिंग मॉल समेत मार्केट हफ्ते और इतवार को बंद रहेंगी। आज और कल शॉपिंग मॉल और मार्केट मामूल के मुताबिक खुलेंगी। रेस्टोरेंट, सिनेमा, जिम्नेजियम भी आज खुले रहेंगे। फैसले का इतलाक लाहौर, ननकाना साहब, शेखपुरा, कपूर, गुजरावाला, नारोवाल, हफ्जाबाद, सियालकोट पर होगा। जी अच्छा सलीम, इस पर ताजिर बरादरी का क्या मौक़िफ़ सामने आया है इस तमाम सिचुएशन के ऊपर? जी बिल्कुल, ये जो नोटिफिकेशन में तरमीम की गई है ये ताजिर बरादरी से मुशावरत के बाद ही की गई है, क्योंकि ताजिर बरादरी का प्रेशर था कि वो 4 रोज तक अपना कारोबार जो है वो बंद नहीं कर सकते। लिहाजा जो है वो इस पर तरमीम कीजिए। कल जो है वो सूबाई वज़रा ने ताजिर तंजीमों के साथ बैठकर जो है वो मामला तय किए और उसमें जो है वो ताजिरों को इस बात पर जो है वो आमादा किया कि वो हफ्ते और इतवार को जो है वो मुकम्मल तौर पर जो है मार्केट, शॉपिंग मॉल और रेस्टोरेंट को बंद करें और हम जो है फिर जुमेरात और जुमे का जो नोटिफिकेशन किया गया बंद करने का उसको वापस लेते हैं, जिस पर जो है ये मामला जो है वो खुश उसलूबी से तय पा गया। जी ठीक है सलीम, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। इस मौके की बिगड़ती सूरत हाल के बायस लाहौर समेत पंजाब के 8 अजला में स्मार्ट लॉकडाउन का निफाज आज से होगा। लाहौर 415 एयर क्वालिटी इंडेक्स के साथ दुनिया के आलूदा शहरों की फहरिस्त में दूसरे नंबर पर हैं। हमारे साथ नुमाइंदा आज न्यूज़ हुमा बट भी मौजूद हैं। हुमा बट, आप भी तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, आपको मैं ये बताती चलूँ कि लाहौर जो है उसमें स्मोक हर बढ़ते दिन के साथ मज़ीद बढ़ती जा रही है और लोग जो हैं उससे काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। और अगर हम लोग AQI लेवल का जिक्र करें तो AQI लेवल जो है वो रोज़ बरोज़ अगर दिन का चेक किया जाए तो वो 500 पर पहुंच जाता है। थोड़ा सा दिन जो है वो ढलता जाए और बढ़ता जाए तो उसके बाद उसका AQI लेवल जो है वो कम होता है, जिसमें ये 415 कभी 455 पर पहुंच जाता है। इस वक्त का जो AQI लेवल है वो भी अब 400 पर पहुंच चुका हुआ है। सो कमिंग जो है वो आती है, लेकिन जैसे ही रात बढ़ती है साथ ही ये AQI लेवल जो है इसकी तादाद में भी इजाफा होता जाता है और ये काफ़ी ज़्यादा मुज़र सेहत है। इसकी वजूहात में मैं आपको बता दूं कि सबसे ज़्यादा अगर वजूहात के बारे में जिक्र किया जाए तो उसमें मेन जो है वो धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों का जिक्र किया जाता है। जो महकमा माहौलियात की तरफ से भी हमारी बात हुई है, महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात की तरफ से कहा गया है कि 60% जो है वो ये धुआं छोड़ने वाली गाड़ियाँ जो हैं वो इस स्मोक का कॉज बन रही हैं। और इस कॉज में जो सबसे ज़्यादा डेंजरस है वो ये है कार्बन मोनोऑक्साइड है, सल्फर ऑक्साइड है और मीथेन। ये गैसेस जो हैं वो जहरीले कीमियाई मादे हैं जिसकी वजह से जो लोग हैं वो मुतासिर हैं और उनके जो फेफड़े मुतासिर हो रहे हैं और सबसे ज़्यादा जो मुतासिर हो रहे हैं वो दमे और TB के मरीज़ जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा इससे मुतासिर हैं, जिनकी वजह से लोग जो हैं वो परेशान भी हो रहे हैं, उनको सांस लेने में दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है और रोज़ाना की बुनियाद पर हॉस्पिटल जाना पड़ता है और कभी लोग परेशान हो रहे हैं और सांस लेने में मुश्किलात में जो है मुश्किलात का सामना भी करना पड़ रहा है और रोजाना की बुनियाद पे लोगों को हॉस्पिटल भी जाना पड़ रहा है। सलीम, एक बार फिर से आपकी जाने आएंगे, जुज़वी लॉकडाउन में वैसे तब्दीली तो देखने में 8 अजला में बाजार आज और कल खोलने की इजाजत दे दी गई है, लेकिन सलीम अब जब नोटिफिकेशन का इतलाक हो जाएगा उसके बाद लेट्स सपोज अगर कोई खिलाफ वर्जी करता है तो पंजाब हुकूमत की जानिब से किस किस्म का एक्शन लिया जाएगा? सलीम, क्या सुन सकते हैं आप मुझे? जी हाँ सलीम, जैसे कि अभी तो ये लॉकडाउन के अंदर तब्दीली कर दी गई है, 8 अजला में बाजार आज और कल खोलने की इजाजत दे दी गई है, लेकिन जब नोटिफिकेशन का इतलाक मुकम्मल तौर पर लग जाएगा, इतलाक हो जाएगा, उसके बाद अगर कोई खिलाफ वर्जी करता है नोटिफिकेशन की तो पंजाब हुकूमत की जानिब से क्या एक्शन लिया जाएगा? जी बिल्कुल, जो है पंजाब हुकूमत की तरफ से जो एक्शन है उसके हवाले से वो भी तजवीज़ कर दिया गया है कि जो इस नोटिफिकेशन की खिलाफ वर्जी करेगा उसके खिलाफ दफा 144 की खिलाफ वर्जी का कानून जो है वो अमल में आएगा और उसके खिलाफ जो है वो मुकदमात भी दर्ज किए जाएंगे और उनकी जो दुकानें, अगर वो दुकानें खोलते हैं तो दुकानें सील की जाएंगी और अगर वो कोई किसी किस्म का अदारा है वो खोलेंगे तो उसको भी सील किया जाएगा या बंद किया जाएगा। इस हवाले से जो है वो बाज़ाब्ता तौर पर जो है वो पुलिस को भी आगाह कर दिया गया है कि वो 144 के तहत जो है वो नोटिफिकेशन के तहत जो है वो कार्रवाई करेंगी। अच्छा सलीम, आप हमारे साथ मौजूद रहेगा। हुमा, आप बताइएगा कि स्मार्ट लॉकडाउन के नफाज जो है इस इकदाम को शहरी कैसे देख रहे हैं?
देखिए, अगर ताजर बरादरी के बारे में जिक्र किया जाए तो वो काफ़ी खुश है इस बात पर, क्योंकि जैसे ही पहले लॉकडाउन लगाया गया था तो उसके बाद लोग जो थे वो काफ़ी ज़्यादा परेशान होना शुरू हो गए थे, क्योंकि 4 रोज़ तक जो कारोबार बंद रहेगा उसकी वजह से उन्हें परेशानी थी। ना सिर्फ कारोबारी शख्सियात परेशान थी, बल्कि मजदूर तबका जो था वो बेहद परेशान हो चुका था, क्योंकि ऐसे लॉकडाउन से उन्हें किसी किस्म की कोई उजरत नहीं मिल सकती थी, कोई काम नहीं मिल सकता था। लेकिन अब उनके लिए बेहतर है, क्योंकि ये 4 रोज़ जो है उन्हें एटलीस्ट काम मिल सकेगा, वो काम के लिए जा सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ हम लोग ये ज़रूर देख सकते हैं, क्योंकि इस वक्त मैं मौजूद हूँ आज़ादी चौक पुल पर, और यहाँ पर आप मेरे साथ भी, मेरे पीछे भी देख सकते हैं बेशुमार गाड़ियाँ यहाँ से गुजर रही हैं। उनमें से बेशतर ऐसी भी हैं जिनमें धुआं छोड़ने वाली गाड़ी है, जिनकी तरफ बार बार कहा जाता है कि ये चेकिंग जो है उसका सिलसिला बढ़ा दिया गया है, जुर्माने जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दिए गए, लेकिन उसके बावजूद ये गाड़ियां जो हैं वो यहाँ पर दंदना रही हैं, और उसके साथ साथ ही जिसकी वजह से बार बार कहा जा रहा है कि स्मोक जो है वो बढ़ती है, और यही सबसे बड़ी कॉजेज़ हैं। वैसे तो इंडस्ट्रियल वेस्ट भी है, फसलों की बाकियात जो है उसके बारे में भी कहा जा रहा है, कि कहा जाता है कि दिल्ली की तरफ जैसे ही फसलों की बाकियात को जलाया जाता है उसका जो सारा का सारा रुख है वो लाहौर उनके साथ लगता है, इस वजह से यहाँ की तरफ होता है, तो जिसकी वजह से यहाँ पर ज़्यादा स्मोक होती है। लेकिन उसके साथ साथ जो मेन कॉजेज़ बन रही हैं वो है ये धुआं छोड़ने वाली गाड़ियाँ, इंडस्ट्रियल वेस्ट, इंडस्ट्रियल से जो छोड़ने वाला धुआं है वो, और भट्टा। हालांकि भट्टे बार बार हम लोगों ने ये भी सुना है कि भट्टे जितने भी हैं वो सारे के सारे जिग-जैग टेक्नोलॉजी जो है उस पर कर दिए गए हैं, लेकिन उसके बावजूद इंडस्ट्रीज बहुत सी ऐसी हैं जो कि बहुत सी आग लगाने को, कचरे को आग लगाने को, पॉलिथीन बैग्स को आग लगाने को मना तो कर दिया गया, लेकिन देखना है कि आवाम जो है वहाँ पे जो मौजूद लोग हैं इसके ऊपर कितना अमल दरामद करते हैं। सलीम, आपकी जानिब आना चाहेंगे, क्या अब भी क्या लोग इस चीज की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इस वाले से जरूर बताइएगा। साथ ही साथ 8 अजला में सलीम बाजार आज और कल खोलने की इजाजत दे दी गई है, तो क्या बाजारों के अंदर क्या रश बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है आपको? तो नहीं बढ़ रहा है, लेकिन क्योंकि जो बड़े शहर हैं, बड़े शहरों में जो फार्मूला है वो यही है कि जो दुकानें और बाजार है वो तकरीबन 12 बजे के बाद ही खुलती है, और उसके बाद जो है वो कारोबार शुरू होता है। और आज वैसे भी 9 नवंबर है, 9 नवंबर की क्योंकि पूरे मुल्क में छुट्टी है, उसकी वजह से भी जो लोग हैं खासतौर पर लाहौर में वो देर से सुबह सोकर उठते हैं, तो रश नहीं है। जो मार्केट है वो तकरीबन 2 बजे के बाद खुलेंगी, और रात के तक जो है वो यहाँ पर कारोबार जो है वो चलता रहता है, और वो यकीनन आज चलेगा भी, क्योंकि आज से लंबा जो है वो लॉन्ग वीकेंड शुरू हो चुका है, और उसके तहत जो है वो अब जो फैमिलीज है वो निकलेंगी। लेकिन वज़ीर पंजाब मोहसिन नकवी ने जो है आवाम से अपील की है कि ये जो हमने अगर छुट्टियां दी हैं तो इसका ये मकसद नहीं है कि आप लाहौर में या जो उन जिन शहरों में जो है वो लॉकडाउन लगाया गया वहां पर निकले, घूमे फिरें। अगर घूमना फिरना ही है तो फिर ऐसे इलाकों में जाएं जहाँ पर लॉकडाउन नहीं लगाया, और सैर व तफरी के लिए चले जाएं तो वो ज्यादा बेहतर है, ताकि लाहौर में जो है वो स्मोक की हालत में बेहतरी। और साथ साथ उनका ये कहना था मोहसिन नकवी का कि जो माहिरीन के साथ मीटिंग हुई है, और माहिरीन का ये कहना है कि जमीन को भी जो है वो सुकून चाहिए होता है, और सुकून के लिए जो वो जरूरी है कि शहरी जो है वो लाहौर से जो है वो थोड़ा सा बाहर जाए, ताकि यहाँ से पोल्यूशन में कमी आए और फिर जो है स्मोक में भी कमी आए। जी ठीक है सलीम। हुमा, आप ये बताइएगा, आपने अभी गाड़ियों से निकलने वाले धुएं की बात की, जानना ये चाहेंगे कि फैक्ट्रियों के लिए कोई खास अहकाम जारी हुए, क्योंकि जो फैक्ट्रियों से निकलने वाला जहरीला धुआं होता है वो काफी बड़ी वजह है इसकी। बिल्कुल, इसके बारे में भी बात हुई थी। जो महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात है उनकी तरफ से कहा गया है कि फैक्ट्रियों से निकलने वाला धुआं जो है वो 17 से 20% है जो कि इस स्मोक का कॉज बन रहा है। उनके खिलाफ जुर्माने किए जा रहे हैं, और उनको तब तक सील रखा जाएगा जब तक वो ये धुआं जो है इसके बारे में कोई सदेबाब जो है वो नहीं कर लेते हैं। लेकिन उसके बावजूद हम लोग देखते हैं, क्योंकि ये लाहौर शहर है, इसमें हम लोग ये भी देखते आए हैं कि बेशुमार ऐसी धुआं छोड़ने वाली फैक्ट्रीज हैं जिनके ऊपर अभी तक कार्रवाई नहीं की जा सकी है। उनमें बेशुमार ऐसी एरिया हैं जो कि रिंग रोड के करीब से गुजरते हैं, वहाँ पर अभी हम लोगों ने देखा भी है, और हम लोगों को इतलात भी है कि वहाँ पर इस तरह की फैक्ट्रीज जो हैं वो चल भी रही हैं, और उसके बारे में महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात जो है उसके ऊपर स्पेशल कार्रवाई जो है उसके लिए भी एक स्क्वाड तैयार किया गया हुआ है, जो कि आज या कल में वहाँ पर कार्रवाई जो है वो करेगा, और उसके बाद कार्रवाई के बाद उनको जुर्माने के साथ साथ उनको सील भी कर दिया जाएगा, और सील करने के बाद उनको तब तक सील रखा जाएगा जब तक कि जिस तरह मैंने बताया कि जो फैक्ट्रियों के ऊपर अभी तक कार्रवाई नहीं की गई है। लेकिन इस मौके बिगड़ती सूरत हाल के बायस लाहौर समेत पंजाब के 8 अजला में स्मार्ट लॉकडाउन का निफाज आज से हो गया है। सलीम शेख और हुमा भट्ट, आप दोनों का शुक्रिया।